अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्राइम पोस्ट में आपका खैर मकदम में बुरहान रशीद। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार जिस तरीके से हालात इस वक्त बनी है, कोविड-19 की सूरत हाल हैबतनाक सूरत हाल पैदा कर दी है जम्मू कश्मीर में। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एसटी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी रोशन चौधरी साहब। रोशन साहब, खैर मकदम करना चाहेंगे आपका? जी, आपका भी खैर मकदम है। मुद्दे पे हम मकसद हमारा यही आज बात करने के लिए, जिस तरह के गुज्जर बकरवाल जो कमेटी है, किन चीज़ों से आपको लगता है कि वो अभी उनकी कमी नज़र आ रही है? देखो, जहाँ तक आपने गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात कही, तो जो 70 सालों में हमारी कम्युनिटी को जो कुछ ख्वाब दिखाए गए थे, सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस सरकार में कुछ ऐसे फ़ैसले हुए कम्युनिटी के लिए। लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। जिस तरह हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट हुआ, हमारी रिजर्वेशन हुई, हमारे जो मोबाइल स्कूल्स हैं, बच्चे हैं, पिछली बार गवर्नर साहब ने एक अच्छा फ़ैसला लिया कि उनको 4,000 से 10,000 उनकी तनख्वाह की, 2 महीने 3 महीने उनकी वो जाना होता था, 6 महीने किया। लेकिन अभी वो उनके लिए मैं सरकार से मुतालबा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ अपने गवर्नर साहब से कि उनके लिए बराबर 12 महीने के, अगर वो 6 महीने ड्यूटी जाएंगे तो 6 महीने कैसे, वो बाकी 6 महीने कहाँ से वो कमाएंगे। लिहाजा मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि उनको बराबर 12 मंथ्स की सैलरी दी जाए और 12 मंथ्स उनको काम पे लगाया जाए। जिस तरीके से आपने जो है बिजली फीस की अगर बात करें कि उनका जो ये आना जाने का रवैया जो रहता है कि 6 महीने तक कश्मीर में रहना और फिर जम्मू, हालांकि अगर कश्मीर में वो रहते हैं कि वो अपने माल मवेशी पहाड़ी इलाकों में ले जाते तो उनका रहन सहन उतना यहाँ पे नहीं होता, उसके बाद भी उनको जो है बिजली फीस को अदा करनी होती है। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी जिस अगर ग्राउंड पे देखा जाए इलाका अंदर नज़र इलाकों मेन टाउन की बात करें, वहाँ या तो कारोबार इदारे चलते हैं, पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, वहाँ पे उतनी तो होती ही नहीं। लेकिन वो पहाड़ियों पे चले तो अपने एरियाओं को, वो सड़कों वहीं पे छोड़ते, उनके बाद उसको बाद फीस भी देना पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक ये एक अच्छा सवाल किया आपने, ये मैंने ये कदम उठाया है, ये मैंने इसके लिए पिछली बार भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, ऊपर हाई कमांड से, और आज भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं दोबारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं एलजी साहब से गुजारिश करूँगा, मैं जो हमारे एडवाइज़र साहब हैं या कमिश्नर सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक अलमिया है, ये एक जुल्म है लोगों के साथ कि अगर वो 6 महीनों के लिए अब अपने मकानों पे ताला लगा के यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद भी फिर उनको 6 महीने का वो फीस भी अदा करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जहाँ बहुत सारे इलाकों में गया, सिर्फ घर में एक लैंप जल रहा है, लेकिन अलमिया ये है कि उसको 400-500 के दायरे में लाया गया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों पे आप ख़ास ध्यान दें, एक कमेटी बनाई जो जो जितना वहाँ पे पावर इस्तेमाल कर रहा है उसको उसी दायरे में लाया जाए। क्यों आप सारे लोगों, गरीब लोगों को फ्लैट रेट में ला रहे हो? 500 300 400 उनकी फ़ीस बन रही है, एक जुल्म है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये आपको इस पर कोई कड़ा न सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा, और जो ये कमियां हैं लोगों पे, लोगों को, जो गरीब लोगों की जुल्म हो रहा है, उसको ये आपने रोकना है। क्योंकि मुझे उम्मीद है हमारे गवर्नर साहब इंशाल्लाह रहमान, इंशाल्लाह वो इस पे ज़रूर ध्यान देंगे और जल्द एक अच्छा फैसला आएगा। आपको नहीं लगता कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी हो? जैसे मैं वहाँ पे मैंने पहाड़ी इलाकों का दौरा किया, वहाँ पे मोबाइल इंटरनेट सेट अवेलेबल नहीं है। वो एक अहमियत रखती है वो हमारी ज़िंदगी में, एक मोबाइल सर्विस। दूसरी बात कि वहाँ अगर बात करें यहाँ से जाने का पैदल रुख होता है कि क्योंकि रोडों का वहाँ पे कुछ नामो निशान ही नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ जिस तरीके से पढ़ाई का मसला है, बहुत सारे बच्चों हमारे से बात, उनके माँ बापों से बात की कि हाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं मगर स्कूल अवेलेबल नहीं है। अगर स्कूल है तो बहुत दूर दूर दराजों पे। तो कुछ ऐसी चीज़ें उन पर मुहैया होनी चाहिए कि चाहे वो पढ़ाई भी कर सके, अपने मोबाइल सर्विस भी चला सके, कांटेक्ट में रहे हर किसी के साथ के हालात है। क्योंकि जो जिस तरीके से वहाँ पे बर्फबारी होती है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, जहाँ पे आपने मोबाइल इंटरनेट का बात की, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी इंटरनेट की क्या, ये वहाँ पे आम मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा है। तो ये 21वीं सदी का दौर है, यहाँ पे जब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अगर हमारे लोगों को आज भी ये सहूलतें नहीं होंगी, बुनियादी सहूलतें हैं ये, वो कोई हवा में बातें करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये बुनियादी सहूलतें अगर आज भी नहीं होगी तो अलमिया है। तो मैं इंशाल्लाह रहमान हम इसके लिए काम पे लगे हैं। दूसरी बात में जो कहा आपने कि वहाँ पे जो रास्ते नहीं हैं, तो मैं ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, आज हमारे होनहार एक अच्छे ट्राइबल के जो हमारे सेक्रेटरी हैं शाहिद इकबाल साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, जो ट्राइबल का पैसा आ रहा है
अक्सर रवायत है कि हम वो डिस्ट्रिक्टों में भेज देते हैं, वहाँ पे कहीं पे बंड बना देते हैं, कहीं पे रास्ता बना देते हैं, और अक्सर जगहों पे शिकायत आई है कि 2-2 बार उनके वो निकाले जाते हैं, फिर वो उनकी बिलें निकाली जाती हैं। एक काम एक साल बन गया, दूसरे साल वो रवायत ख़त्म करनी है। हमें देखना है कि हमें छोटी छोटी पगडंडियाँ बनानी है जंगली इलाकों में से, जहाँ पे हमारे गुजर बकरवालों का ये गुज़र होता है, उनके माल मवेशियों के लिए या उनके खुद के लिए जो चलने का रास्ता है, छोटे छोटे 2-2 3-3 फुट की पगडंडियाँ अगर वहाँ बनाई जाएंगी, और उसके साथ साथ जो हमारे कुछ ऐसे खाना बदोश लोग हैं जिनके पास टेंट भी नहीं है, तो मैं सरकार से ये भी मुतालबा कर रहा हूँ कि उनको टेंट फराहम किए जाएँ, ताकि वो भी एक अपने उन छोटे मासूम बच्चों को और अपनी औरतों को, अपने जो उनकी फैमिली उसको लेकर एक कम से कम कुछ परसेंट कि वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। हाँ, अभी तक जो है भाजपा को 6 साल लगभग यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे मतलब सरकार होती है, क्या किया भाजपा सरकार ने? खासकर गुज्जर बकरवाल कमेटी की बात करेंगे। बिल्कुल मैं दिखाता हूँ आपने भाजपा ने क्या किया। देखो 70 साल से हमारा ये देश जब आज़ाद हुआ तो 70 साल हुए, तो जो हमारी बाकी लोग थे, हमारे ही भाई थे, किन उन लोगों ने कहाँ से कहाँ तरक्की की, लेकिन यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या पीडीपी थी या कांग्रेस थी, इन्होंने हमारे लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। सिर्फ वोट डालो और फिर उसके बाद जब एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, दरवाज़ा बंद। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसमें ऐसी जो चीज़ जो हमारे लिए ख्वाब थे, अगर हम खुद जब हम सरकार में जाएंगे, जिस तरह आज खुद हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से या बीडीसी मेंबर से या डीडीसी मेंबर से हमारी कम्युनिटी के जहाँ रिजर्वेशन की वजह से, या 5 सरपंच है वो खुद फैसला कमेटी में बैठते हैं, अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, ये तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन से मिला। जंगलातों पे हमें वहाँ पे चलने नहीं दिया जाता था, तो ग्रेजिंग राइट्स हैं, वहाँ पे चलने फिरने के राइट्स फॉरेस्ट एक्ट राइट से बने। यहाँ पे मैं एक बात मुझे याद ज़िमनन पड़ गई याद, मैंने पिछली बार किसी, लेकिन वो अनऑफिशियली था, कोई यूनियन थी फॉरेस्ट की, उन्होंने वो लिखा था कि यहाँ पे जंगलों में ये गुजर बकरवाल घूमने जाते हैं, तो अगर वो दोबारा इस तरह गए, उनके लड़के गए, तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूँ जो वो लिखने वाला था, तेरे बाप का जंगल नहीं है, किसी का नहीं है, ये गुजर बकरवाल को हिंदुस्तान के कानून ने यहाँ पे हक दिया है, तू जो अपनी वो चलाता है वो वहाँ चल, अगर तुझे नौकरी करनी है, नहीं तो वो गुजर बकरवालों को तुम्हें सबक सिखाना आ जाएगा। सिर्फ आपका काम है, जंगलात वालों का काम है, अगर गुजर बकरवाल जंगल में गया, क्या कोई इलीगल काम ये जंगल को काटेगा? नहीं। तो वो तो मैं अपने लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, क्योंकि ये जंगल हमारा सरमाया, आप इसकी हिफाजत करो, ये हमारा ही है। आप इसको जिस तरह अपने बच्चे की हिफाजत करते हो, इस पेड़ की हिफाजत करो, लेकिन कोई किसी को धमकाएगा जंगल में जाना नहीं है। वो बात अगर दोबारा उसके कोई भी ऑप्शन है, जो भी है, जो वो कहना चाहता है, अगर वो दोबारा उसने ऐसी हरकत करने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह इस सरकार के ज़रिए मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराऊंगा। जिस तरह से कोविड-19 की महामारी चल रही है, तो लोगों से किस तरह से हालात यहाँ पे बनी है, लगातार जम्मू कश्मीर में जो है मरने की तादाद आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी संदेश बात है। तीसरी वेव की आने की खदशात भी है, तो लोगों से क्या अपील रहेगी आपके एज ए जनरल सेक्रेटरी? मैं अपने तमाम जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों से सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये हमारी ही गुनाहों की सज़ा है, अल्लाह का ना जाने हम पे कौन सा अजाब है ये। तो आप सिर्फ तौबा करो, अल्लाह के सामने सिर को झुकाओ, और जो सरकार ने SOPs यहाँ पे दी हैं उनको फॉलो करो। क्यों आप बाज़ारों में खामखा घर से निकलते हो, अपनी गाड़ी पकड़ते हो, अपनी बाइक पकड़ते हो और बाज़ार में पहुँच जाते हो, और जब फिर पुलिस कार्रवाई करती है तो आते हैं हमें फ़ोन। कल दिन मुझे लगभग 100 फ़ोन आया कि हमारी गाड़ी पकड़ ली, हमारी बाइक पकड़ ली। तो अगर अब हमें छुड़काओ, पुलिस काम कर रही है अपना, क्यों आपको अगर कोई बीमार है तो आप बाज़ाब्ता उसके लिए आपके पास दवाई का नुस्खा होगा, या आपके लिए कोई आपको एसेंशियल चीज़ लेनी है, वो उसके लिए आपका रीज़न होगा, तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी अगर एक ही आदमी जा सकता है तो एक ही जाओ, क्यों 4-4 5-5 लोग गाड़ियों में घुसकर घूमते हो बाज़ारों में? लिहाजा ये सरकार ये नहीं है, ये सरकार के हक़ में नहीं है। ये अगर आपको रोकते हैं, सरकार को कौन सा फ़ायदा है इससे? यहाँ नुकसान ही है, लेकिन ये आप लोगों की जान का फ़ायदा है। आप लोगों की जान को अल्लाह ताला बचाए। सुनने में जो माहिरीन बोल रहे हैं कि जब तीसरी ये अगर कोई लहर आएगी, जब ये कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे हज़ारों में नहीं लाखों में मरेंगे। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों से, मेरे भाइयों बहनों, आप समझ लो कि ये अल्लाह का अजाब है। अल्लाह के हुजूर इसकी तौबा करो और अपने घरों में बैठो, अभी बैठो। अगर हम
15-20 दिन 1 महीना घरों में बैठेंगे तो इंशाल्लाह इस बला से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और वहीं बैठ के हम ये अल्लाह से मांगेंगे कि ये अल्लाह पूरे हमारे मुल्क को, तमाम दुनिया को इस महामारी से बचा, तो अल्लाह भी सुनेगा और आप घर में बैठ के सेफ भी रहोगे। मत घूमो, सिर्फ SOPs का फॉलो करो। जी शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे स्टेट जनरल सेक्रेटरी एसटी मोर्चा के रोशन चौधरी साहब। जिस तरीके से उन्होंने बात की कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा जो है, जो जर बकरवाल कमेटी जो है वो कब जो है, जिस तरीके से उनको बहुत सी चीज़ों से मुहैया नहीं रखा गया, जिस तरीके से हालात बनी उनके साथ, या जिस तरीके से पहले बात की कि उनको टेंट्स की कमी या बिजली फीस की कमी बताई जा रही थी, वो तो आने वाला वक्त है कि किन किन चीज़ों से उनको जो है मुहैया किया जाएगा। और वो जब ख़त्म होगा तो फिर तो वो खुद ही बताएंगे कि हमारे साथ जो है इंसाफ हुआ। फिलहाल में जाने से अपील हमेशा मुझे लाइव सेक्शन में ये भी रहती है कि मेहरबानी करके जो हालात है वो खतरनाक है, निहायत ही खतरनाक करार दी जा रही है कि दूसरी लहर, अब तीसरी लहर की खदशा, दूसरी लहर ने कौन सी तबाही मचाई तो वो आप जान सकते, वो तो आपको बताने की ज़रूरत है। अब तीसरी लहर क्या कर सकती है, तो मेहरबानी करके गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जाए कि SOP जितने भी नए गाइडलाइंस आ रहे हैं गवर्नमेंट के ज़रिए, उन पर अमल करना हमारे लिए एक ज़रूरी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त में। बुरहान रशीद, प्राइम पोस्ट अनंतनाग।